नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है और कठिनता से वश में होता है, परंतु वैराग्य और अभ्यास से वश में होता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है चंचल मन, और मन की चंचलता न जाने हजारों दुख को पैदा करती है। आज शुक्रवार है 23 जून 2023 और मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जीवन में जितने सारे दुख हैं वो सारे के सारे दुख मन से ही उत्पन्न होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे कितना भी धन हो, कितना भी नाम हो, कितना भी बड़े सगे संबंधी हो, यदि मन मौजूद है तो दुख भी मौजूद रहेगा, क्योंकि हमारे सारे दुखों का कारण मन है और मन से मोह उत्पन्न होता है और मोह से दुख होता है। प्यारे मित्रों, अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण 35वां श्लोक में कहते हैं कि हे असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। हम सभी जानते हैं कि मन चंचल है और मन के कारण ही हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त और यहाँ तक कि नष्ट हो जाता है। प्यारे मित्रों, क्या किया जाए कि ये मन वश में हो सके? भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। सबसे पहले तो मैं बात इसलिए बता दूं कि हमारे मन में हमेशा चलते रहता है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये अपना है, ये पराया है। और आज मैं 50 वर्ष की उम्र में अपने बल पे कहता हूँ, यहाँ न कोई अपना है और न कोई पराया है। बहुत पहले 30-35 साल पहले मेरी एक बहन ने कहा था भोजपुरी में कि कोई अपना नहीं होता है। जब ये बात उसने कही थी 1991 में, तब मुझे लगा बस ये ऐसे ही बोल रही है। उसने भोजपुरी में कहा था केहू अपन ना होला, यानी कि हिंदी में कोई अपना नहीं होता है। लेकिन 91 के बाद से लेकर आज लगभग 30 वर्ष से मैं इस संसार के पीछे, अपनों के पीछे दौड़ता रहा हूँ, क्योंकि मन ने हमेशा मुझे सजेस्ट किया ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, वो दूसरे की माँ है, वो दूसरे के पिताजी हैं। यही तो मन का शिक्षा है। अगर अपनी माँ बीमार हुई तो बड़े दुख की बात है, पड़ोसी की माँ बीमार हो गई तो फिर कोई दुख नहीं होता है। अपना बच्चा अगर बीमार है तो हम परेशान हो जाते हैं, किसी और का बच्चा परेशान है तो होने दो। यही तो मन करवाता है। इस मन से ही सारा दुख उत्पन्न होता है। मेरा सारा जीवन मन के ताने बाने में बर्बाद हो गया। मुझे याद आ रहा है जब मेरी पत्नी का देहांत होने वाला था 23 सितंबर 2016 और उनका एक्सीडेंट हुआ था 17 सितंबर 2016। उन 7 दिनों में मुझे बहुत मौका मिला मन का मंथन करने का, क्योंकि उन 7 दिनों में मुझे एक ही बात सीखनी थी कि मोह से दुख उत्पन्न होता है। और ये मन ये बात लगातार सोचे चला जा रहा कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है। किसी और की पत्नी का हुआ होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात मेरे मन में था। और हम सभी इसी बात से दुखी होते हैं कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। उन 7 दिनों में मैंने लगातार हॉस्पिटल में 24 घंटा रहते हुए, बोकारो हॉस्पिटल में वो एडमिट थी और 17 सितंबर की रात तक उनको एडमिट किया गया आईसीयू में। चूँकि उनके ब्रेन में चोट लगी थी, वो कोमा में थी, उनके बचने का चांस वैसे भी 90% नहीं था। उन 6-7 दिनों में मैं रात दिन लगातार हॉस्पिटल में रहा। मेरा एक एक सेकंड नहीं बीतता था। सुबह से लेकर रात तक मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहता था। अब डॉक्टर आकर कहेंगे सब ठीक है, सब ठीक है। रात भर में रात को 12-1-2 बजे रात तक मैं घूमते रहता था हॉस्पिटल में, क्योंकि नींद भी नहीं आती थी और मन में हमेशा चिंता लगा रहता था कि पत्नी कब ठीक होगी। 6 दिनों में मैं रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं हॉस्पिटल के अंदर बाहर चक्कर लगाता था अकेले और सोचता था कि क्या होगा।
और जब 23 सितंबर सुबह 11 बजे के आसपास डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि 11 नंबर बेड का जो पेशेंट है आपकी पत्नी थी। हमने कहा हाँ जी। उसने कहा उनका सांस रुक गया है, तो 2-3 घंटे में हम पेपर बना देते हैं, आप बॉडी लेकर चले जाइएगा। तब मैं समझ गया कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। न तो मैं रोया, न चिल्लाया, न मैंने किसी भी तरह का मैंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया जैसा फिल्मों में या समाज में मैंने देखा था। मैंने परिवार में, समाज में दो लोगों को देखा है दहाड़ मारकर रोते हुए, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है, तो न तो मैं रोया, न चिल्लाया, न विचलित हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही गीता का पाठ करता रहा हूँ। मैंने लोगों को, अपने भाइयों को खबर दी कि अब मेरी पत्नी नहीं रही, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। आज 7 साल बीतने के बाद भी मैं एक बात तो ज़रूर समझ गया हूँ कि ये मन आदमी को दोबारा गड्ढे में डाल सकता था, लेकिन मेरा सौभाग्य है और गीता की देन है कि इन 7 वर्षों में मेरे मन में कभी भी दूसरे विवाह का ख्याल नहीं आया। मैं मन को हर जगह तो नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ मैंने अपने मन को जीता। जैसे कि मैं वर्षों तक मैंने नशा किया, लगभग 25-30 वर्षों तक तंबाकू का सेवन किया, जिसे बिहार यूपी में खैनी कहते हैं लोग। मैं लगभग 30 वर्ष तक खैनी तंबाकू खाता रहा। फिर 2 साल पहले जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था, उन दिनों मेरे मन में ख्याल आया ड्रॉप इट, इसे छोड़ देते हैं। और मैंने एक दिन रात को अचानक ही तंबाकू का पुड़िया उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद आज 2 साल बीत गए, फिर मैंने कोई नशा नहीं किया। लगभग मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों का मन ऐसा है कि नशे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी को शराब चाहिए तो रोज़ चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन शराब चाहिए, चाहे उनके लिए कैसे भी अरेंज करना पड़े। यहीं से मन का खेल शुरू होता है। जिन्हें नशा करने का शौक़ है, उनका मन 24 घंटा उसी में लगा रहता है कि कैसे ये हमें नशा मिल जाए, शराब मिल जाए, या जिनका जो भी नशा है। और उसी मन के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गुह्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मन, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास को तो यहाँ पे योग और ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम ध्यानस्थ होते हैं या ध्यान का प्रयास करते हैं, ध्यान में डूबते हैं, धीरे धीरे हमें दिखाई पड़ना शुरू होता है कि हम जिसे अपना मान कर बैठे हैं, उतना गंभीरता से अपना मानने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनों को पराया समझ लें या परायों को अपना समझ लें। तथ्य से, सत्य से तो नहीं भागना है, परंतु मैं अपने बल पे आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया के जितने भी सगे संबंधी हैं, उनसे भी ज़रूरत से ज़्यादा आशा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने जीवन में करीब से करीब जो रिश्तेदार होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बंधु, उन सब को सही समय आने पर इस बात का प्रमाण देते हुए देखा है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। जीवन में ऐसा समय मैंने देखा जहाँ बहुत स्पष्ट हो गया कि माता हो या पिता हो, समय आने पर वो भी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो जो बचपन से हमारे मन में बंधा रहता है कि ये मेरे हैं, ये अपने हैं, वो टूट जाता है। वैराग्य आता ही है जीवन के अनुभव से। प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन के अनुभव को रोज़ रोज़ अगर गौर से देखें तो वैराग्य आ ही जाएगा। बचपन में आप देखे होंगे, सभी व्यक्ति अपने बच्चे को पालने पोसने में सुबह से लेकर के रात तक पैसे कमाता है अपने बच्चों के लिए, और जब बच्चे 6 महीना साल भर के होते हैं तो रात को 10, 11, 12, 1 बजे रात तक उसे कंधे पर घुमाता है गरीब आदमी, ताकि बच्चे को नींद आ जाए। ये हमारा कर्तव्य तो है ही, प्रेम भी है और बहुत अधिक मात्रा में मोह भी है,
क्योंकि हम समझते हैं मेरा बच्चा है। आदमी अपने बच्चों के लिए सुबह से रात तक काम करता है, रात भर जगता है। वही बच्चा 18 साल के होने पर या उससे पहले ही कभी भी माँ बाप को पीठ दिखा देता है एंड गुड बाय। और आजकल तो ऐसी घटनाएं आपने खूब देखी होंगी जिसमें लड़कियां घर छोड़ कर के किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। माँ बाप का रोल ख़त्म। माँ बाप ने उसके लिए क्या किया उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी है, ख़त्म हो गई बात। और ऐसी घटना सैकड़ों हज़ार बार घटती है। और जो नहीं भी घटती है उसमें भी आपने देखा होगा बच्चों का व्यवहार आपके प्रति कहीं ना कहीं दिखा देता है काहे का माँ बाप। प्यारे दोस्तों, जीवन को गौर से हम लोग देखेंगे तो वैराग्य आना बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं कि हम दूध के धोए हैं और बाकी सब लोग गलत हैं। ऐसा है कि जो भी मनुष्य मन के अधीन है वो गलत है। मैं भी एज ए सन, एक बेटे के रूप में आई एम ए रॉन्ग सन, मैं एक गलत बेटा हूँ। मेरे माता पिता के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद ही गलत आदमी हूँ। तो मैं कैसे आशा कर सकता हूँ कि मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छे रहें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ कोई भी अपना नहीं है। भगवान कृष्ण का अगर दुनिया में सबसे बड़ा देन है तो महाभारत में गीता का अध्याय। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा एक दिन कि गीता में सभी प्रश्न के उत्तर हैं। मैंने भी गीता को आज कम से कम मैं 30 सालों से पढ़ रहा हूँ। गीता में जितने भी श्लोक हैं, एक एक श्लोक की गहराई को, मर्म को आप समझेंगे तो आपको लगेगा भगवान कृष्ण जैसा गुरु दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण से अगर गीता सीखने को मिला, गीता के एक एक श्लोक को अगर आप समझ पाए तो आपके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि भगवान कृष्ण से पहले जितने भी गुरु हुए हैं, चाहे भगवान शिव कहिए, भगवान विष्णु कहिए, भगवान राम कहिए, जितना स्पष्ट और करीब आकर भगवान कृष्ण ने हम लोगों को चेताया है उतना करीब मुझे उसके बाद हुआ। भगवान कृष्ण के बाद गौतम बुद्ध आए और अंत में मेरे लिए ओशो है जिन्होंने भगवान कृष्ण को और स्पष्ट किया। आज के इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में मैंने अगर सबसे बड़ा गलती कुछ किया है, सबसे बड़ी गलती मेरी कुछ है, तो बचपन से शायद 12-13 साल की उम्र से लेकर के दोस्तों के पीछे मैंने अपने जीवन का 75% समय बर्बाद किया। ये मोह था कि मेरा दोस्त, और समय आने पर मेरे 2-3 दोस्तों को छोड़ करके सभी दोस्तों ने अपना असली रंग दिखा दिया। मेरे 40 साल का क्या हुआ? मेरे जीवन के 40 साल नष्ट हो गए। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। इसलिए आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे इस वीडियो को कोई भी मेरे मित्र देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले अपना निर्माण करें। और अगर भगवान कृष्ण की बात समझें, आध्यात्मिक बात करें, तो सबसे पहले स्वयं की खोज करें। हम कौन हैं? हमारा 2 ही कर्तव्य है, स्वनिर्माण और स्व उद्घाटन, स्वयं की खोज। प्यारे मित्रों, जीवन का 2 ही उद्देश्य है। हम अपने समय को आत्म खोज में लगाएं, स्वयं की खोज में लगाएं, जो ध्यान, साधना, अभ्यास और वैराग्य से संभव है। और हमारा दूसरा कर्तव्य है अपना निर्माण करें। सबसे पहले आप अपना निर्माण कीजिए। अगर आप अपने आप को बर्बाद करके अपने बच्चों को बनाएंगे तो खतरा तो ये है, बच्चे बने या न बने, आप नष्ट हो जाएंगे। और आप अगर नष्ट हो गए तो फिर आपका जवानी, आपका बुढ़ापा सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक भाषा में उन्हीं बूढ़े व्यक्तियों का कदर है जिनके पास पैसा है। जो बूढ़ा व्यक्ति जीवन भर कमाया है वो तो सुखी और आराम से है, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है उसका बुढ़ापा नर्क हो जाता है। तो आज के दिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने समय का सदुपयोग सबसे पहले अपने लिए कीजिए। जो व्यक्ति अपना न हुआ वो किसी का नहीं होगा। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जो अपना न हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। और जिसने अपना निर्माण कर लिया वही अपने बेटे बेटियों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ कर सकता है। मगर हम अपने बेटा बेटी के लिए, माता पिता के लिए जो कुछ भी करेंगे वो भी एक दिन नष्ट होगा। इसलिए चूँकि मैं गीता रोज़ पढ़ता हूँ, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ मैं सुबह शाम किया करता हूँ, क्योंकि एक बचपन की आदत कहिए, अभ्यास कहिए,
अगर मैं ये बंद कर दूँ तो मुझे ही अपराध भाव महसूस होने लगता है। चलिए ठीक है, मैं हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को और भगवान राम को स्मरण करता हूँ, एक युग पुरुष को याद करता हूँ। जब मैं भगवान कृष्ण का गीता पढ़ता हूँ, गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ता हूँ और उस पर मनन करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और ओशो ने जो गीता पर जो प्रवचन किए हैं, जितना बढ़िया से ओशो ने लगातार 2 साल तक गीता प्रवचन करके हमें समझाया है, उससे एक ही बात समझ में आती है, मनुष्य का जीवन स्वयं के निर्माण के लिए है, मनुष्य का जीवन स्वयं की खोज के लिए है। जिसने अपने आप को नष्ट किया उसने सब कुछ नष्ट किया। और एक बार फिर मोह से सारा दुख उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होता है मन से। और मन के विषय में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मन चंचल है, कठिनता से वश में होता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम।